इसमें कार्टिलेज नहीं लगी होती है। कार्टिलेज सिर्फ यहाँ बाहर तक लगा होता है। कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट बोन्स, मुलायम हड्डियाँ कार्टिलेज। अच्छा, तो ये कार्टिलेज का ये जो रिंग बना हुआ है, ये रिंग क्या हेल्प करता है, क्यों बनाया होता है? अगर ये हमारे सेफ्टी के लिए। ताकि अगर कभी हवा की एब्सेंस हो तो ये कोलैप्स ना हो जाए, नहीं तो सांस वैसे ही चढ़ेगी और पतला हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ते ही फिर वो और दम उठ जाएगा तुम्हारा, ठीक। उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उसके बाद हवा इधर और इधर दोनों तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है और यहाँ से फिर ये क्या है, ये ब्रांची है और ब्रांची से ब्रांची ऑयलीज में बांट दिया जाता है और फिर उसके बाद एल्वियोलाई में चला जाता है। ये एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई गुब्बारे की तरह एक स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन फिल होती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से जैसे ऑक्सीजन इसके अंदर गया, सच में बैलून जैसा होता है। हाँ सच में बैलून जैसा। जब सांस लोगे तो देखो सीना फूलता है, तुम सांस लो ऐसे करो, फिर सीना फूलेगा तुम्हारा, फूल रहा है। तो फूलने के लिए सरफेस कौन बढ़ा रहा है? ये सरफेस हमारा एल्वियोलाई बढ़ा रहा है। जैसे बैलून में हवा डालते हो तो हवा बढ़ती है ना, इसी तरीके से जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारा देखना जैसे ही सांस लोगे पसलियाँ आगे की तरफ हिलेगी, आगे की तरफ हो गई पसलियाँ। तो पसलियाँ आगे होने से क्या हुआ, ये जो तुम्हारा लंग्स है, लंग्स थोड़ा सा चौड़ा होगा। चौड़ा क्यों हुआ? क्योंकि एल्वियोलाई जो भी सिकड़ी हुई है उसके अंदर हवा भर गई। अब फिर जब सांस छोड़ोगे तो देखो पसली फिर वापस बैक आ जाएगी, आगे बैक। उसके नीचे सबसे लास्ट में नीचे में क्या होता है? डायाफ्राम। अरे डायाफ्राम क्या काम करता है? डायाफ्राम सपोर्ट देता है इसको। लंग्स अपने आप काम नहीं कर सकता। अब जैसे तुम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो पीछे से हम लोगों का सपोर्ट रहता है ना, जाओ बेटा जाओ आगे बढ़ो। तो उसी तरीके से अब देखो सांस छोड़नी है, तो जो सांस छोड़नी है, सांस लेनी है, तो ये जो क्या बोलते हैं लंग्स है, लंग्स को ऊपर और नीचे जाना, ऊपर और नीचे करने में हेल्प कौन करेगा? सपोर्ट कौन करेगा? तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये, क्या ठीक है? डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? बात ये था नीचे मतलब वो किधर होता है? नीचे कौन सा सिस्टम? बना था ना। डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके नीचे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये याद रखो क्या? और इसके नीचे हमारा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? ये वाला हिस्सा है, इसके नीचे क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक, इस हिस्से तक, यहाँ तक कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के नीचे यहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, ये क्लियर है कि कल का मामला था सारा। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। क्या होता है? एरोबिक और एनारोबिक। देखो एरोबिक के नाम से पता चल रहा है, एरोबिक एयर। तो एयर में कौन सा है? एयर, जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन होता है तो एरोबिक, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो तो एनारोबिक। तो एक ऐसे जीव का नाम बताओ, ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो विदाउट ऑक्सीजन ईस्ट। फिर ये बताया था मैंने, ग्लूकोज है, ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल का है? 6। तो जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल का बनता है। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? पायरुवेट। 6 कार्बन मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और 3 कार्बन मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? पायरुवेट। अच्छा, ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेकडाउन जो होना होता है वो सेल के कौन से पार्ट में होता है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म से आगे का काम जो एनर्जी फॉर्मेशन का है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है चाहे ऑक्सीजन की कमी हो और चाहे ऑक्सीजन का अब्सेंस हो, तो ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इनका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? एनर्जी और लैक्टिक एसिड। यही लैक्टिक एसिड हमारे कहाँ जमता है? शरीर में। जब हम लोग हाई अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज कर लेते हैं, कल क्वेश्चन दिया था ना तुम लोगों को ये, कि जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर कोई ऐसा काम कर लेते हैं जो हमारे बॉडी को खूब ऑक्सीजन चाहिए पर हम इतने सांस ही नहीं ले पाते। अब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तुम, अब तुम्हारा भी धड़के जा रहा है, तेज सांस लो, तुम करो हो माय गॉड, अब तो ले नहीं सकते हो, जाना तक रही है वही। यहाँ दर्द होता है, आपसे दुख होता है। यहाँ दर्द क्यों होता है? तो दर्द यहाँ तुम्हें इसलिए होता है, ये जो सारा सिस्टम है ना, ये सारा सिस्टम फोर्स कर रहा है तुम्हारे लंग्स को बार बार सांस लेने के लिए। ये जो डायफ्राम है ना, बेसिकली वो डायफ्राम ही दुखता है। ये दुखता
ये जो है ना, ये इसका काम हम इतना बढ़वा रहे हैं, ये ऐसे 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 हो रहा है। मसल इसको क्या बोलते हैं, लंग्स को ऊपर फेंक रहा है, चल भाई सांस ले सांस ले सांस ले, तो दबा कुत्ता मारे जा रहे हैं हम लोग। अब इसमें क्या हो जाता है, दर्द। कभी डांस करो, कभी भागो तेज, यहाँ देखना दबा के दर्द होगा। तो वो दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा तुम्हें ऑक्सीजन नीड हो गया, और वो ऑक्सीजन तुम्हें मिल ही नहीं रहा है। लेकिन रोज रोज अगर हम वही चीज करते तब तो तुम्हारा यूज हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा डायफ्राम उस चीज़ को करने का यूज हो जाता है। अब जैसे देखो लेबर स्लो है, लेबर स्लो को भरपट डेली घूमने जाती थी, तो पापा भगवान से मतलब पेट में दर्द होता था, लेकिन फिर अब आदत हो गई, आदत हो गई। तो जब हमारा बॉडी किसी भी काम का यूज हो जाता है तो फिर नहीं होता है, ठीक है। बिटो दो ये सारा सिस्टम, ये बना ही रहने दो ना, समझाना तो इसी में ही है, आज ही खत्म हो जाएगा। हो गया।